गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी की क्लास में पार्ट 4 के क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में लेसन पत्ते ही पत्ते पढ़ा, जिसमें आपने बहुत सारे पत्तों के बारे में जाना कि किस तरह पत्ते अलग अलग शेप में होते हैं। कुछ नुकीले होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ डंठल वाले होते हैं। इस तरीके से पत्ते अलग अलग आकार के होते हैं। और कुछ पत्तों के कलर, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कुछ कत्थई कलर के पत्ते भी, मोस्टली जो होते हैं वो पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, लेकिन कुछ पत्तों के कलर कत्थई, पीले इस तरीके से भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। सवारी का मतलब होता है बैठना। आप इनमें से किन किन चीज़ों में बैठे हो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आपको 2 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। एक पे लिखा है मैंने सवारी की है और दूसरे में लिखा है मैंने सवारी नहीं की है। आप लोगों को इस एक कॉलम में ही, यहाँ अगर आपने सवारी की है इसकी तो राइट लगा दीजिए, और अगर नहीं की है तो आप रॉन्ग लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अपने तरीके से इसमें राइट और रॉन्ग लगाया है, लेकिन अगर आपने जिसकी सवारी की है उस पर राइट लगाओगे और जिसकी सवारी आपने नहीं की है उस पर आप रॉन्ग लगाओगे। ओके, सबसे पहले है रिक्शा। रिक्शा की सवारी की है तो राइट लगाइए, अगर नहीं की है तो रॉन्ग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ रिक्शा पे राइट लगाया है। ओके, बस की सवारी की है, रेलगाड़ी की है, बैलगाड़ी की है। बैलगाड़ी की सवारी बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपने बैलगाड़ी की सवारी की है तो आप यहाँ राइट लगाइए, और अगर बैलगाड़ी की सवारी नहीं की तो आप यहाँ पे रॉन्ग लगा सकते हैं। ओके, साइकिल, हाँ साइकिल की सवारी की है। ऊँट, यहाँ पे ऊँट पे मैंने रॉन्ग लगाया है, लेकिन अगर आपने की है तो यहाँ पे आप राइट भी लगा सकते हैं। स्कूटर, हाँ की है, और भैंस की सवारी नहीं की। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ये देखिए, ये सवारी के नेम है, और यहाँ आपने अगर की है तो आप राइट लगाइए, अगर आपने नहीं की है तो आप रॉन्ग लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, तुम कैसे जाते हो। तुम कैसे जाते हो मीन्स अगर आपको इन जगह पे जाना होता है तो आप कैसे जाएंगे। सबसे पहले दादी के घर। दादी के घर कैसे जाते हैं, आप जिस तरीके से भी दादी के घर जाते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है बस से। अगर आप रेलगाड़ी से जाते हैं तो आप रेलगाड़ी लिख सकते हैं, अगर बाइक से जाते हैं तो बाइक्स लिख सकते हैं, अगर बस से जाते हैं तो बस लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिनेमा देखने कार से, स्कूल बस से, और बाज़ार कार से। ओके, वो आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आपके जहाँ आप जा रहे हो वहाँ की दूरी कितनी है, उस दूरी के अकॉर्डिंग आप जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, देखिए बच्चों, यहाँ फिर कुछ सवारियाँ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ सवारी के नेम है, और यहाँ पे इन सवारी में बैठने के लिए 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट में टिकट लगेगा, सेकंड पैसा लगेगा, और थर्ड मुफ्त। अब देखिए, इसमें से कुछ सवारी ऐसी है जिसका टिकट लगता है, कुछ में ऐसा है जिसका पैसे लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका ना तो टिकट लगता है और ना ही पैसे लगते हैं, मुफ्त में होती है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का क्या लगेगा, टिकट लगेगा, इसीलिए मैंने रेलगाड़ी के आगे इस कॉलम में राइट लगाया है। ओके, आगे भैंस। भैंस में बैठने का ना तो टिकट लगता है और ना ही पैसा लगता है, बल्कि ये मुफ्त में होती है, इसीलिए मैंने यहाँ मुफ्त वाले कॉलम पे राइट लगा दिया। ओके, थर्ड है रिक्शा। रिक्शे में बैठने का टिकट नहीं लगता लेकिन पैसा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ रिक्शा के सामने पैसा लगेगा वाले कॉलम पे राइट लगाया है। साइकिल,
साइकिल पे बैठने का ना तो टिकट लगता है और ना ही पैसा लगता है, बल्कि ये कैसे होती है, मुफ्त। ऊँट पर बैठने का टिकट भी नहीं लगता और पैसा भी नहीं लगता, मुफ्त में आता है। ओके। बैलगाड़ी का भी ना टिकट लगेगा ना पैसा लगेगा, मुफ्त में आएगा। अब देखिए अगला है बस। बस में जब आप बैठोगे तो बस में बैठने का क्या लगेगा, टिकट लगेगा। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ टिकट लगेगा वाले कॉलम पे राइट लगा दिया। अब गोदी जो होती है, गोदी में बैठने के लिए ना टिकट लगता है ना पैसा लगता है, बल्कि ये मुफ्त में बैठी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको समझाए हैं वो मैं आपको अपने ग्रुप पे भी सेंड करूँगी और इसे आपको अपनी नोटबुक में करना है। जहाँ भी समझ में नहीं आता है आपको, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं अपने इस पाठ को आज यहीं समाप्त करती हूँ। एक बार हम फिर मिलेंगे अपने नए अध्याय के साथ। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।